स्ट्रेट लाइन के 10वें खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस खंड में पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। कहने का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कितना का इंटरसेप्ट काटती है, उसके बेस पर जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है, आज उसके ऊपर में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। और स्टूडेंट इंटरसेप्ट पर एक हमारा पीछे वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सब्जेक्ट दिया होगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि इंटरसेप्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर एक थ्योरम के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये इंटरसेप्ट का जो थ्योरम है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट of length of a and b on x axis and y axis respectively is x upon a plus y upon b is equal to 1। इस फॉर्म में है स्टूडेंट्स कि कह रहा है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि एक स्ट्रेट लाइन हमने लिया और इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम प्रूफ लिख देते हैं। ये एक्सिस है हमारा x o y, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया जिसका जो a पर कट कर रही है ए की दूरी पर, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा अब a0, और y एक्सिस पर कट कर रही है b पॉइंट पर, इसका डिस्टेंस b है। सो यहाँ पर 0 b हो जाएगा। सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक पॉइंट p है, यहाँ पर एक पॉइंट p है, आर्बिट्रेरी पॉइंट जिसका नाम xy है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो इस तरह से देखा कि दो ट्रायंगल के पार्ट्स में हमारा बट गया। सो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल मतलब ओ ए पी का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, तो ये छोटा सा मतलब ओ बी पी का एरिया, ठीक है। दोनों एरिया को अगर आप ऐड करेंगे, इसका एरिया ऐड करेंगे तो आपको पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, ये पी को हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं वाई एक्सिस पर, और पी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, ठीक है। कहिएगा परपेंडिकुलर की जरूरत क्यों सर, तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए बेस तो है बट हाइट नहीं है, ठीक है। सो ये एक्स वाई अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया, सो ये वाई ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये ए का तो डिस्टेंस है, ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए। अब इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया डी, और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ई। ये बी जो था स्टूडेंट, बी, ये बी इसका लेंथ है, ठीक है, ओ बी का लेंथ है। सो यहाँ पर PD, ठीक है। अब ये PD का जो लेंथ होगा स्टूडेंट्स, ये PD का जो लेंथ होगा यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट के चलते ये हो जाएगा इसका लेंथ कितना y, ठीक है। और ये जो P और E का जो लेंथ है वो हो जाएगा x, ठीक है। चूंकि OD क्या होगा x और OD के इक्वल हो जाएगा PE, इसलिए ये भी हो जाएगा x। अब आइए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिखेंगे, हाफ इंटू ये बड़ा सा ट्रायंगल का, हाँ, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है a, हाइट कितना है b। सो इसको लिखेंगे हाफ ए बी इज इक्वल टू, अब इसका एरिया कितना, तो हाफ मतलब ओ ए पी का इसका एरिया, बेस मतलब a और y, हाइट हो जाएगा y, इसी तरह से प्लस हाफ, और ये ओ बी पी का कितना हो जाएगा, तो बी एक्स, तो ये हो जाएगा, देखिए बी बेस है b और हाइट है x, तो बी एक्स। अब हाफ हाफ सबको कैंसिल कर दीजिए, डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। दोनों साइड हम लोग कर लेते हैं, ए बी से डिवाइडेड, हाफ से हाफ को कैंसिल कर लीजिए, सब में हाफ कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। सो लिखेंगे ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी। और इस तरह से हमारा जो ये फॉर्म बनता है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा किसी को लगा होगा कि ऐसे कैसे काट दिए सर, सो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये आप इसको ऐसा कह सकते हैं, सही है। चलिए, सो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब आप ए बी से डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, y अपॉन बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x अपॉन ए हो जाएगा। देख सकते हैं आप, चूंकि यहाँ b से b कैंसिल हो रहा है, यहाँ a से a कैंसिल हो रहा है, यहाँ ab से ab पूरा कैंसिल हो रहा है। सो आपका ये इंटरसेप्ट का ये इक्वेशन आपको आगे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट जब इंटरसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें रिलेशन के फॉर्म में भी पिछले अंकों में पढ़े थे। और स्टूडेंट आइए इसका हम लोग सेकेंड मेथड लेते हैं, इसको हम लोग दूसरे मेथड से कैसे प्रूव करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेकेंड मेथड। इसका सेकेंड मेथड क्या है, तो सबसे अच्छा मेथड ये क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। ए बी और पी क्या हो जाएगा, आर कॉलिनियर, सॉरी चलिए सही है, हालांकि शुड बी कॉलिनियर टू आ लाइन। हाँ, एक लाइन होने के लिए जब ए बी पी एक लाइन पर है तो इसको क्या होना चाहिए, कॉलिनियर हो जाना चाहिए। सो स्लोप ऑफ ए बी
हाँ इज इक्वल टू किसी एक का, और किसी एक का ले लीजिए जो पसंद हो आपको, ठीक है। स्लोप ऑफ चलिए ए पी ही ले लेते हैं। सो ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0 इज इक्वल टू ए पी का कितना हो जाएगा, तो y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आराम से आपका वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पर इसको लिखेंगे माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, तो ए वाई लिख देंगे। मतलब अब आप इसको इधर ले आइए, हाँ इसको इधर ले आएंगे या इसी को इधर भेजिए। सो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई और प्लस बी एक्स। अब आप ए बी से दोनों ओर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय ए बी, तो क्या हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और इस तरह से इसको हमने प्रूव्ड कर लिया स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी एक फॉर्म्स है स्टूडेंट्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड मेथड। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये ए का और बी का कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट काटती है, जिसके कारण ए का कोऑर्डिनेट हमें क्या मालूम है, a0, और बी का कोऑर्डिनेट क्या मालूम है, 0b। तो ए बी का इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन के फॉर्मूले से। तो आप यहाँ पर y माइनस वाई वन इसी को मान लीजिए 0 को, हाँ वाई वन माइनस वाई टू मतलब 0 माइनस बी अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, सो ए। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इतना आ ही जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। अब आप इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब आप दोनों ओर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। दोनों ओर डिवाइडेड कर दीजिए, ए बी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने थ्योरम को देखा। आइए स्टूडेंट्स इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो यहाँ दो एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2 4, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 4 से पास करती है, सो दैट द सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो है आपका इंटरसेप्ट के फॉर्म में। दैट मीन्स कहने का ये है, जैसे सॉल्यूशन हमने सॉल्यूशन फर्स्ट ले लिया और हमने एक चलिए फिगर बना लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने क्या किया, एक पॉइंट खींचा। अब ये जो लाइन जो बाइसेक्ट करती है, यहाँ पर ये लाइन बाइसेक्ट करती है इस 2.2 और 4 पर, ऐसा हमारा क्वेश्चन कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये P पॉइंट है, ये A है और ये B है, और सपोज कर लेते हैं कि ये A के डिस्टेंस पर और ये B के डिस्टेंस पर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0B इसका कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बाइसेक्टेड पॉइंट है, ठीक है, इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। सो अगर आप कह सकते हैं तो 0 प्लस ए अपॉन 2, मतलब आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P24 इक्वल टू, आप कह सकते हैं P24 इक्वल टू कह सकते हैं a प्लस 0 अपॉन 2 और 0 प्लस बी अपॉन 2। मतलब इस बेस पर आप कहेंगे a का वैल्यू कितना, तो देखिए आप 2 2 जा 4 और b का वैल्यू कितना, तो 4 2 जा 8, ए और बी का वैल्यू हमारा आ गया। सो इक्वेशन ऑफ ए बी, सो इक्वेशन ऑफ ए बी जो हमारा लाइन है इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू आ गया हमारा कितना, ए का आया है 4, मतलब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, मतलब x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है स्टूडेंट, ये दूसरा एग्जाम्पल 2, मतलब सोल्यूशन 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू द पॉइंट 2 4 हैव इंटरसेप्टेड 2 एक्सिस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कि इसी तरह से एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। दैट मीन्स सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर है। अब पहला का कंडीशन है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन। तो सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये ए के डिस्टेंस पर कट करती है, और तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये बी वाई एक्सिस पर क्या करेगी, माइनस ए से कट करेगी, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ए दोनों का इक्वल है, बट अपोजिट इन साइन। देखिए अपोजिट इन साइन हो सकता है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सभी चलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस लिया, इसको हमने वाई एक्सिस लिया, और यहाँ का पॉइंट हमने ये हो जाएगा 0 माइनस ए और ये हो जाएगा a0, ये हमारा पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। और ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अगर सपोज कर लेते हैं कि ये a है और ये b है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू 1। सो आप कह सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, इस तरह से हमारा इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन है ये पास कर रही है किससे, गुजर रही है किससे, 2 4 से। हाँ, बट इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, फर्स्ट दी पॉइंट 2 4 लाई ऑन फर्स्ट। ठीक है, मतलब ये जो 2 4 पॉइंट है ये इसको लाइज करती है, दैट मीन्स इसको सेटिस्फाइड करेगी। सो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 4 इक्वल टू ए। इस तरह से आपका ए का वैल्यू आ गया -2। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू ए का वैल्यू है -2। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई और +2 इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारा ये इसका दूसरा सच दैट, दूसरा इसी का दूसरा है, ये 2 का फर्स्ट था, 2 का सेकेंड। सच दैट देयर सम इज 12। कितना सिंपल क्वेश्चन, मतलब अगर आप एक इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अगर आप इसको ए ले लेते हैं तो इसको 12 माइनस ए ले लीजिए। ठीक है, तब ना सम ऑफ 12 होगा, दोनों का इंटरसेप्ट का जो सम है वो क्या है, 12 है। सो आपका इक्वेशन बन जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 12 माइनस ए इक्वल टू 1। अब देखिए ये 2 4 से पास कर रही है, बट पास कर रही है किससे, पासेस 2 4 से ये पास कर रही है। सो x का वैल्यू 2, तो 2 अपॉन ए प्लस y का वैल्यू 4, तो 4 अपॉन 12 माइनस ए इक्वल टू 1। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आप यहाँ पर लिखेंगे 12 दूनी 24 माइनस 2a प्लस 4a इज इक्वल टू, अब a से मल्टीप्लाई कीजिए 12a माइनस ए स्क्वायर। सो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर कहेंगे ये 24 प्लस 2a माइनस 12a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब इसको आप कह सकते हैं ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये 2 में से 12 घट गया तो -10a हो जाएगा, और प्लस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इसका फैक्टर कर लीजिए तो a - 6 हो जाएगा और a - 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, या तो 6 आएगा या 4 आएगा। तो इस स्थिति में जब आप यहाँ पर 6 देंगे, a का वैल्यू 6 देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, और जब आप 4 देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 और 8। चाहे तो आप इसको मिला भी सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 12 माइनस ए, दोनों का सम क्या था, 12 था, और इस तरह से आप यहाँ पर a से मल्टीप्लाई किया टोटल, चूंकि ये 12a और माइनस ए स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर ले आया। ठीक है, -2a, यहाँ पर देखिए गड़बड़ी, हालांकि ठीक है -2a + 4 है, सही है ये इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया, 6 और 4 आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। सो 2 इक्वेशन हमारा आएगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन, देखिए जब a का वैल्यू 6 पुट रखते हैं तो क्या होता है, y अपॉन 6 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारा ये आ गया। दूसरा इक्वेशन जब आप 4 रखेंगे तो क्या होगा, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1। तो ये भी इक्वेशन हमारा स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, तो ये 2 आंसर हमारे पास आ गया है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को देखा। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को करते हैं। Example number 3 student, find the equation of a straight line passes through to the point PAY and parallel to x upon a plus y upon b equal to 1. Also find the intercept on axis। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप जो है वो हो जाएगा इसके स्लोप के इक्वल, तब ना पैरेलल, मतलब m1 इक्वल टू m2 होता है तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। सो इसका स्लोप वही है, और ये PAB से पास कर रही है। तो आइए सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे हम y अपॉन b इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन a और +1, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर y इक्वल टू हमने लिख दिया माइनस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए y इक्वल टू mx प्लस c, सही है। सो यहाँ पर m का वैल्यू कितना आ गया, -b/a। तो अब ये जो लाइन है हमारा, इसका m मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, -b/a। अब इस लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमारा इक्वेशन आ जाएगा
पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट ये पॉइंट दिया हुआ है और ये स्लोप दिया हुआ है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन का फॉर्मूला। सो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस वाई वन मतलब b इज इक्वल टू m मतलब माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन मतलब a। ठीक है, अब इसको आप निकाल सकते हैं, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। अब आप चाहें तो इसको आप बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू टू ए बी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप टू ए बी से दोनों ओर डिवाइड कर दीजिए। सो एक्स बाई कितना आ जाएगा टू ए प्लस वाई बाई कितना आ जाएगा टू बी इक्वल टू वन। अब देखिए ये एक्स एक्सिस पे ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा निकला है, ये एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा टू ए। ठीक है, और इसी तरह से y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 2b। तो ये हमारा इंटरसेप्ट भी निकल गया और इस टाइप के इक्वेशन का मतलब जो ये p से पास करती थी इसके पैरेलल थी उसका इक्वेशन भी निकल गया स्टूडेंट्स। ये है इक्वेशन और ये है इंटरसेप्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।